मूवी की शुरुआत होती है ऑगडन मार्शलोवा के एक छोटे से गांव में, जहां लोकल शेरिफ डेविड ब्रेटन एक बेसबॉल मैच एंजॉय कर रहा होता है, जहां पूरा टाउन नॉर्मल और पीसफुल लगता है। तभी उसका डेप्यूटी रसेल एक अजीब चीज नोटिस करता है। रॉरी हैमिल, जो टाउन का एक रेसिडेंट है, धीरे धीरे बेसबॉल ग्राउंड के आउटफील्ड में घुस रहा होता है। उसके हाथ में एक लोडेड शॉटगन होती है। रॉरी बिल्कुल इमोशनलेस और ब्लैंक स्टेयर के साथ चल रहा होता है। डेविड उसे बार बार वेपन ड्रॉप करने को कहता है, लेकिन रोरी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है और आखिर डेविड मजबूरी में गोली चला देता है, जिससे रोरी वहीं मर जाता है। इस शॉकिंग इंसिडेंट के बाद डेविड और उसकी वाइफ जूडी, जो टाउन की रिस्पेक्टेड कम्युनिटी डॉक्टर है, नोटिस करने लगते हैं कि कुछ और लोग भी अजीब, एग्रेसिव और मेंटली अनस्टेबल बिहेवियर दिखाने लगे हैं। अगली रात का सीन और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है, जब एक लोकल फार्मर अपने ही घर को आग लगा देता है, बिना ये सोचे कि उसकी वाइफ और छोटा बेटा अंदर फंसे हुए हैं और जिंदा जलकर मर जाते हैं। कुछ टाइम बाद डेविड और रसेल एक स्वाम्प एरिया में मिले एक पायलट की डेड बॉडी की इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं। जैसे ही वो एरिया एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें पानी के अंदर एक डूबा हुआ कार्गो प्लेन मिलता है, जो क्लियरली किसी बड़े एक्सीडेंट का हिस्सा लगता है। इसी डिस्कवरी के बाद टाउन की फोन लाइंस, इंटरनेट और बाकी कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद हो जाती हैं। उसी शाम अचानक हैजार्ड मटेरियल सूट्स पहने हुए मिलिट्री सोल्जर्स ऑगडन मार्श पहुंच जाते हैं और बिना ज्यादा एक्सप्लेनेशन के सभी रेसिडेंट्स को हाई स्कूल बिल्डिंग में क्वारंटाइन के लिए शिफ्ट कर देते हैं। हर एक का मेडिकल टेस्ट होता है। जब जूडी का टेस्ट होता है, वो फेल हो जाती है और उसे डेविड से फोर्सली अलग कर दिया जाता है। जूडी डॉक्टर को बताती है कि उसका फीवर प्रेगनेंसी की वजह से है, लेकिन मिलिट्री कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उसे सीडेट कर दिया जाता है। जूडी होश में आती है तो वो खुद को गरनी पर बंधा हुआ पाती है, डर और कंफ्यूजन के साथ। अभी क्वारंटाइन फैसिलिटी के पेरीमीटर ब्रीच हो जाता है। इन्फेक्टेड लोग अंदर घुस आते हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और मिलिट्री पर्सनल अपनी जान बचाने के लिए वहां से इवैक्यूएट कर लेते हैं। जूडी और बाकी सिविलियंस को वहीं छोड़कर डेविड भी ऑलमोस्ट इवैक्यूएशन में चला जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर भागकर रसेल के साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर जूडी और उसकी असिस्टेंट बेका को बचाते हैं, जब एक इन्फेक्टेड आदमी इन्फर्मरी में पेशेंट और स्टाफ को ब्रूटली मार रहा होता है। तब डेविड, जूडी, रसेल और बेका टाउन से निकलने का प्लान बनाते हैं। कोई भी गाड़ी काम नहीं कर रही होती, इसलिए उन्हें पैदल एस्केप करना पड़ता है। रास्ते में वो बेका के बॉयफ्रेंड स्कॉटी के फार्म हाउस पर रुकते हैं, थोड़ी मदद की उम्मीद में, लेकिन यहाँ भी ट्रेजेडी उनका पीछा नहीं छोड़ती। अचानक मिलिट्री सोल्जर फार्म हाउस पर रेड कर देते हैं। बिना किसी वार्निंग के वो स्कॉटी और उसकी माँ को गोली मार देते हैं और उनकी डेड बॉडीज को जला देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकते थे। ग्रुप किसी तरह एक पुलिस पेट्रोल कार रिपेयर कर लेता है और रोड पर निकल पड़ता है, लेकिन उनकी किस्मत फिर भी उनके खिलाफ हो जाती है जब एक अटैक हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। बचने के लिए वो एक कार वॉश के अंदर गाड़ी घुसा देते हैं। अंदर मौजूद इन्फेक्टेड वर्कर्स उन पर अटैक कर देते हैं और इसी चौज में बेका की ब्रूटल डेथ हो जाती है। हेलीकॉप्टर कार वॉश पर फायर करता है और उनकी गाड़ी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब सिर्फ डेविड, जूडी और रसेल बचते हैं। पैदल चलते हुए रसेल एक गवर्नमेंट एसयूवी को पुलिस स्पाइक स्ट्रिप की मदद से रोकता है। एसयूवी का ड्राइवर, जो शायद एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट एजेंट होता है, उन्हें सच बताता है। वो रिवील करता है कि कार्गो प्लेन में ट्राइक्सी नाम का एक प्रोटोटाइप बायोलॉजिकल वेपन था, जो एक्सीडेंटली वाटर सप्लाई में मिक्स हो गया और पूरे टाउन को इन्फेक्ट कर चुका है। वायरस बहुत ज्यादा कंटेगियस और डेंजरस होता है। ये सुनते ही रसेल का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एजेंट को शूट कर देता है। बाद में उसका बिहेवियर और भी वायलेंट हो जाता है और वो जूडी और डेविड को भी थ्रेटन करता है। जब डेविड उसे कन्फ्रंट करता है, तब रसेल को रियलाइजेशन होता है कि वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वेपन छीन जाने के बाद रसेल इमोशनली टूट जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे साथ चलने दें। आगे एक रोड ब्लॉक पर रसेल जानबूझकर सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और वहीं अपनी जान सेक्रीफाइस कर देता है ताकि डेविड और जूडी चुपके से एस्केप कर सकें।
रात हो चुकी होती है जब डेविड और जूडी एक ट्रक स्टॉप पर पहुंचते हैं किसी वर्किंग व्हीकल की तलाश में। यहीं उन्हें एक और हॉरिफाइंग ट्रुथ पता चलता है, मिलिट्री ने टाउन से इवैक्यूएट किए गए सभी लोगों को मार दिया था ताकि वायरस कहीं और ना फैल सके। अचानक 3 इन्फेक्टेड लोग अंधेरे में उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन कपल समहाउ उनसे बचकर एक सेमी ट्रक चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है। जैसे ही वो ऑगडन मास से दूर जाते हैं, पूरा टाउन एक मैसिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में तबाह कर दिया जाता है। शॉकवेव इतनी पावरफुल होती है कि उनका ट्रक पलट जाता है। जख्मी और थके हुए डेविड और जूडी पैदल सीडार रैपिड्स की तरफ चल पड़ते हैं। फाइनल शॉट में एक मिलिट्री सैटेलाइट व्यू दिखाया जाता है जो एक सीडार रैपिड्स को हाईलाइट करता है और स्क्रीन पर लिखा आता है इनिशिएट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल, जो इंडिकेट करता है कि शायद एक और शहर को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बन चुका है, क्योंकि डेविड और जूडी अननोनिंगली टायरेक्सी वायरस के कैरियर्स होते हैं। क्लोजिंग क्रेडिट्स के दौरान सीडार रैपिड्स चैनल 9 का एक न्यूज क्लिप दिखाया जाता है। न्यूज कास्टर बताता है कि ऑगडन मास का डेकोन पेट्रोल केमिकल प्लांट में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसमें आई विटनेस के मुताबिक 400 फुट का फायरवॉल आसमान तक दिख रहा था। वो एक सेकंड एक्सप्लोजन का भी मेंशन करता है जो नियर बाय ट्रक फ्यूलिंग स्टेशन पर हुआ, जो ट्रक स्टॉप की तरफ इशारा करता है। रिपोर्टर कंफर्म करता है कि पूरे एरिया के अराउंड स्ट्रिक्ट मिलिट्री पैरामीटर्स सेट कर दिया गया है और सिविलियंस को एंट्री नहीं दी जा रही है। क्लिप सडनली कट होता है, पहले एक सोल्जर अपनी राइफल के साथ, फिर एक स्नर्लिंग इन्फेक्टेड फेस और आखिर में सिर्फ 2 शब्द स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं, सिग्नल लॉस्ट। इसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन ये होता है कि सीडार रैपिड्स जैसे बड़े शहर तक भी इन्फेक्शन फैल चुका है और सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और अगर आपको ऐसे इंटेंस सर्वाइवल, हॉरर और मिस्ट्री मूवीज़ को डिटेल में समझना पसंद है, सीन बाय सीन बिना बोर हुए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ये चैनल है मूवीज़ अनपैक्ड, जहां हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम मूवी के हर इमोशन, हर हिडन डिटेल्स और हर डार्क ट्विस्ट को अनपैक करते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी हॉरर और डिसास्टर मूवीज़ की डीप एक्सप्लेनेशंस, सर्वाइवल स्टोरीज जो आपको लास्ट तक बांध के रखें, और ऐसी मूवीज जो शायद आपने देखी हो लेकिन समझी पूरी नहीं हो। अगर आप चाहते हो 10-15 मिनट में पूरी मूवी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि ऐसी कोई भी धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मूवीज अनपैक्ड, जहां हर मूवी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।